नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 3 का प्रश्नावली 3 का ए है। प्रश्न संख्या हमारा 3 है। प्रश्न है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें बनाना क्या है, हम लोगों को गुणनखंड बनाना है। तो गुणनखंड बनाने के लिए हम लोग पहले भी सीखे हैं और आज भी सीखेंगे। देखिए, ये एक तरह का गुणनखंड है। इसमें हम चारों एक तरह का लगभग लिए हैं। इसको बनाने के बाद आपको फिर से 4 दिया जाएगा, ऐसा है जो आपको बनाना है। देखना है कि इसको देख के आप उसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। गुणनखंड को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। ये हम बहुत इजी वे में कर सकते हैं। देखिए, सबसे आगे का पद और सबसे लास्ट वाला पद, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया जाता है, गुना कर लिया जाता है। सबसे पहले कौन सा पद है, यहाँ है एक्स स्क्वायर, अचर पद नहीं है, और इधर क्या है, अचर पद ही है, कोई चर पद इसके साथ नहीं है। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है। तो उस एक से इस 12 में गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। 12 गुना 1 कर देंगे तो 12 ही हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 गुना 12 कर दिए तो क्या हो गया, 12 ही हो जाएगा। और इस 12 का हमको ऐसा खंडन चाहिए जिसको कि जोड़ने या घटाने के बाद क्या हो जाए, 7 पुर जाए। या तो जोड़ की क्रिया करें तो 7 हो जाए, या तो घटाव की क्रिया करें तो 7 हो जाए। तो देखिए, 12 का खंडन करेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटे अंक से करते हैं, 2 से करेंगे तो 6 हो गया। फिर 2 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका कोई खंडन नहीं होगा। अब देखिए, ये 3 गुना 2 कर देते हैं, 3 गुना 2 कर दिए, और फिर ये 1 2 बच गया, इसको छोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, 6। और इसको अगर इसमें जोड़ देते हैं 2 को तो क्या बन जाएगा, हमारे पास 8 बन जाएगा। लेकिन हमको क्या पुराना है, 7 लेना है। तो क्या करेंगे, फिर हम करते हैं 2 गुना 2। पहले 2 गुना 2 कर लेते हैं, 2 गुना 2। अकेले कौन बच गया है, 3 बच गया। 2 गुना 2 किए तो हो गया हमारा 4। और 4 और 3 को आपस में अगर जोड़ देते हैं तो क्या पुर जाता है, हमारा 7 पूरा हो जाता है। और 4 और 3 को आपस में गुना अगर करते हैं तो गुणनफल हमारा क्या हो जाता है, 12 आ जाता है। और इसमें देखना भी यही होता है हमको कि फर्स्ट अंक और लास्ट अंक को आपस में गुना करने के बाद उसका जो खंडन निकलता है उसको जोड़ने या घटाने से ये बीच वाला अंक हो जाए, और उस दोनों को अगर आपस में गुना कर दिया जाए तो इन दोनों का गुणनफल पुर जाए। मतलब ये और 3 को अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। और 4 और 3 को गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। मतलब जोड़ने या घटाने से बीच वाला अंक पुर जाए और गुना करने से लास्ट वाला अंक पुर जाए, तभी उस खंडन को हम लोग लेते हैं। तो देखिए, खंडन क्या ले रहे हैं हम लोग, 4 और 3 ले रहे हैं। अब आइए गुणनखंड को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, और क्या पूरा करना था, लिए थे हम लोग क्या, 3x और प्लस 4x, यही लिए थे। तो यहाँ लिख देंगे प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। 4 और 3 को आपस में जोड़ दिए तो 7 हो गया, और 4 और 3 को आपस में गुना करेंगे तो 12 भी पुर जाएगा। अब देखिए, अब क्या करना है इसमें अब हमको कॉमन लेना है। कॉमन हम किसको लेते हैं, कॉमन हम उसी को ले सकते हैं जो दोनों में हो। अगर 2-2 अंक का कॉमन लेते हैं, इतना इतना करके लेंगे, तो इन दोनों में जो चीज मौजूद है उसी को हम कॉमन के रूप में निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों में से एक में ही अगर कुछ है तो उसको कॉमन नहीं ले सकते हैं। कॉमन हम तभी ले सकते हैं जब दोनों में बराबर हो। तो देखिए, x, तो इसके पास 2x है लेकिन इसके पास 1x है, तो एक ही x हम ले सकते हैं, 2x नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसके पास तो एक ही x है। अब देखिए, इसके पास 3 है लेकिन इसके पास 3 है नहीं है, तो हम 3 भी कॉमन नहीं ले सकते हैं। कॉमन वही लेंगे जो दोनों में हो। तो देखिए, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो एक ठो x को हम निकाल लिए। यहाँ 2x है, एक्स स्क्वायर का मतलब है x गुना x। 2x था, इसमें से 1x हम इसको निकाल लिए, तो अब कितना x बचा, 1x बचा। तो यहाँ लिखेंगे 1x प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या था, 3 और x था, जिसमें से हम क्या कर दिए, ई x को बाहर निकाल लिए, ई x को बाहर कर दिए, यहाँ से हटा के यहाँ ले आए। तो अब यहाँ क्या बचा, 3 बचा। वही तो बात यहाँ भी है कि यहाँ 3x था और इसके x को हम तो निकाल लिए थे कॉमन, तो यहाँ क्या बचा है अब हमारे पास
3 बचा है, यहाँ 3 लिख दिए, बंद हो गया ये ब्रैकेट। अब इन दोनों के बीच का कॉमन लेना है, यहाँ प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह दे दिए। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 4x जोड़ 12। अब यहाँ तो x है लेकिन इसके पास x है नहीं है, यहाँ तो x दोनों में था तो हम कॉमन निकाल लिए थे, लेकिन यहाँ क्या है, सिर्फ इसी के पास x है तो x तो हम कॉमन ले ही नहीं सकते हैं। अब देखिए ये 4 है और यहाँ 12 है, तो 4 के पारा में 12 है, 4 के पारा को 3 बार पढ़ते हैं तो 12 मिलता है, तो 4 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ले लिए 4 कॉमन। यहाँ 4x था, इसमें से 4 तो कॉमन निकाल लिए, तो बचा कितना, यहाँ x बचा है, लिख दिए x, प्लस हो गया, ये प्लस है और ये प्लस है, प्लस प्लस जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा, तो प्लस हो गया। और अब देखिए 4 के पारा में 12 कितने बार में है, तो 4 1 4, 4 2 8 और 4 3 12, 3 बार में आता है, तो यहाँ क्या लिख देना है हम लोग को, 3 लिख देना है। अब देखिए इधर क्या हो गया, कॉमन ले लिए 4 से, तो इधर हो गया x + 3। ये वाला मान और ये वाला मान हमेशा कॉमन लेने के बाद क्या होता है, समान ही आता है। अगर ये दोनों मान हमारा समान नहीं आ रहा है, देखिए इसमें भी लिखा है x + 3 और इसमें भी लिखा है x + 3, मतलब दोनों का मान समान है। और अगर समान नहीं आ रहा है तो हमारा गलत है गुणनखंड, ये मान लेना है कि ये गुणनखंड तब गलत है, कहीं ना कहीं हम मिस्टेक किए हैं जिसके वजह से ये दोनों मान क्या है, बराबर नहीं आ रहा है। तो देखिए इन दोनों के बदले में हम लोग एक लिखते हैं, एक कोई भी लिख देंगे, तो लिख देंगे x + 3, एक ठो लिखे। अब दूसरा क्या लिखना है, जो कॉमन निकाल दिए थे, ये देखिए और ये, तो इन दोनों को आपस में लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे x और यहाँ प्लस है प्लस और ये 4, यहाँ लिख दिए 4, ये हो गया x + 3 और ये हो गया x + 4। ये नंबर 1 गुणनखंड हमारा कंप्लीट हो गया। आइए नंबर बी को लेते हैं। नंबर बी में है a² + 12a + 35, a² + 12a और + 35। अभी हम बताए थे कि क्या करना है, सबसे पहले हमको देखना है यहाँ क्या अंक है, यहाँ तो इसके पास कोई अंक नहीं है, तो मतलब क्या है, 1 है, और 1 × 35 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 ही हो जाएगा। 35 गुना अगर 1 कर देंगे तो क्या होगा, हो जाएगा। और 35 का हमको एक ऐसा खंडन चाहिए, 35 को 2 भागों में ऐसे बांटना है कि उसको अगर जोड़िए या घटाए तो 12 हो जाए, और अगर गुना कर दें तो क्या हो जाए, 35 हो जाए। तो 35 को 2 से करेंगे तो नहीं होगा, 3 से भी करेंगे नहीं होगा, 4 से भी नहीं, 5 से इसको कटाएंगे तो कट जाएगा 7 बार में। देखिए 7 और 5 आया, अब इसका कोई खंडन नहीं हो पाएगा, तो 7 और 5 को आपस में गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 35 हो जाता है। 7 × 5 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और 7 + 5 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम क्या ले लेंगे, खंडन के रूप में 7 और 5 को लेंगे, यहाँ रखेंगे उसके मान को। तो a² सबसे पहले है प्लस, अब 12 नहीं लिखना है, 12 के बदले में क्या लिखेंगे, 7 और 5 लिखेंगे, तो लिखेंगे 7a + 5a + 35। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ a² है प्लस 7a है, इतना से कॉमन लेना है, फिर इधर का अलग कॉमन होगा। तो जब इधर कॉमन लेंगे, यहाँ क्या है, a² + 7a है, तो इसमें 2 ठो a है और इसके पास 1 a है, इसके पास 7 है लेकिन इसके पास 7 नहीं है, तो 7 तो कॉमन ले ही नहीं सकते हैं। a इसके पास 2 है और इसके पास 1 है, तो 2a भी नहीं ले सकते हैं, इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसके पास 2 है, इसके पास तो 1 ही है, और वही कॉमन ले सकते हैं जो दोनों में हो। तो हम कॉमन क्या ले लेंगे, a ले लेंगे, a कॉमन ले लिए, तो यहाँ 2a है, a² का मतलब है a × a है, तो 1a तो निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, 1a बच गया प्लस, और यहाँ 1a ही था तो उसको तो निकाल ही लिए, तो क्या बचा, 7, यहाँ लिख दिए 7। अब प्लस है तो लिख देंगे फिर से प्लस के जगह पे प्लस लिख दिए। अब देखिए यहाँ क्या है, 5a + 35, 5a है और यहाँ 35 है, इसमें a नहीं है, तो कॉमन वही आएगा जो दोनों में है, तो इसके पास तो a नहीं है, तो कॉमन a नहीं ले सकते हैं इसमें हम। यहाँ 5 है तो 5 के पारा में 35 है, कितने बार में है, 5 के पारा में 7 बार में 35 है, तो 5 हम कॉमन ले सकते हैं, a तो कॉमन नहीं ले पाएंगे, इसलिए क्योंकि a सिर्फ इसी के पास है, इसके पास a नहीं है, तो यहाँ ले लेते हैं 5, यहाँ हो गया a प्लस,
अब 5 के पारा में 35 कितने बार में है? 7 बार में है, तो यहाँ लिख दिए 7। देखिए फिर से ये मान और ये मान बराबर आ गया, इन दोनों में कोई अंतर नहीं आया, गुणनखंड हमारा सही है। ये दोनों मान अगर आपस में बराबर हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? हमारा गुणनखंड सही है। अब इसको लिख सकते हैं, इन दोनों मान के बदले में एक मान लिखेंगे a+7। दोनों को आपस में जोड़ के एक बार में लिखते हैं तो लिखेंगे a+5। तो एक मान हमारा क्या निकला? a+7 और दूसरा मान निकला a+5। इस तरह से नंबर बी हमारा हो गया। नंबर सी को लेते हैं। नंबर सी में है a² + 14x + 48। अब देखिए इसमें भी फर्स्ट में कुछ भी अंक नहीं है, कोई अंक नहीं है तो एक है। 1 गुना 48 करेंगे तो क्या हो जाएगा? मान 48 ही हो जाएगा। और 48 का अब ऐसा एक खंडन चाहिए हमको जिसको कि जोड़े या घटाए तो क्या मान हो जाए? 14 हो जाए, और अगर गुना करें आपस में तो क्या मान हो जाए? 48 हो जाए। तो 2 से करेंगे इसको तो 24 हो जाएगा, फिर 2 से खंडन करेंगे तो 12 आया, फिर 2 से खंडन करेंगे तो 6 आया, और फिर 2 से खंडन करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसका कोई खंडन नहीं निकलेगा। तो देखिए गुना करके देखना पड़ेगा पहले हमको कि किसको किसको लिया जाए। तो 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 गुना 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8। और इसको करेंगे 2 गुना 3 6, 8 और 6 को जोड़ते हैं तो 14 हो जाता है, और 8 गुना 6 कर देते हैं तो 8 6 48 हो जाता है। तो ये मान तो हम लोग ले ही सकते हैं। 6 और 8 को मान ले लेंगे। 6 और 8 का खंडन को जब आपस में जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, और 6 और 8 को आपस में जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो यही मान ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे a² + 14x के जगह पे लिखेंगे 8x + 6x + 48। अब देखिए इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं कि a² यहाँ है और यहाँ 8a है, तो इसके पास एक x है, इसके पास 2x है, तो फिर से x ही कॉमन लेते हैं हम लोग। x कॉमन निकाल लिए तो यहाँ क्या बचा? x + 8। यहाँ से x निकल गया था। अब इधर क्या है? प्लस है तो प्लस दे दिए। अब यहाँ है 6x और यहाँ है 48, तो इसके पास तो x नहीं है, इसलिए चर पद तो हम लोग कॉमन ले ही नहीं सकते हैं, अचर पद लेना पड़ेगा। अचर पद में क्या लेंगे? 6 ले लेंगे। 6 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 6 के पारा में 48 है 8 बार में आता है, तो अब यहाँ क्या बचा? 6 तो इसका निकल ही गया है, तो यहाँ बचा है x + 8 6 48 8। अब देखिए फिर से ये मान और ये मान आपस में बराबर आ गया हमारा, तो यहाँ लिखेंगे x + 8 और दूसरा हो जाएगा इसको और इसको जोड़ के लिखेंगे तो x + 6। तो इसी नंबर का हमारा मान क्या निकल गया? x + 8 और x + 6। अब इसका आखिरी सवाल बचा है डी में है x² + 14x + 45। तो फिर इसका 45 का ही खंडन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई ही अंक मान नहीं है, इसमें कोई अंक का मान नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? 45 का ही खंडन करेंगे। और 45 का ऐसा खंडन करना है कि हमको मान क्या चाहिए? 14 चाहिए। उसको जोड़ने या घटाने के बाद हमारे पास जो मान आएगा वो क्या आना चाहिए? 14 आना चाहिए। और गुना करने के बाद मान क्या होना चाहिए? 45 होना चाहिए। तो 45 का खंडन क्या करेंगे? ऐसे कर सकते हैं इसको, 2 से नहीं होगा 3 से करते हैं। 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखिए 3 गुना 3 किए तो 9 हो गया, और 9 जोड़ 5 कर देंगे, 9 5 14, और 9 गुना 5 कर देंगे तो 45। खंडन निकालना बहुत ही आसान होता है, 1 2 3 4 करेंगे तो प्रैक्टिस करने से ये वाला बन भी जाता है, बहुत इजी वे में हो जाएगा। उसके बाद आपको खंडन करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ऐसे इस मान को देख के ही लग जाएगा। 9 5 45 45 हो जाता है। 9 के पारा को 5 बार पढ़ेंगे तो 45 हो गया, गुना करने से 45 पुर गया, और 9 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो 14 हो जाता है। 1 2 4 ऐसे बनाएंगे सवाल को तो बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस करने से ज़्यादा मैथ बन पाता है। तो फिर से मान क्या ले लेंगे? यहाँ x² और 14x के जगह पे लिखेंगे 9x + 5x + 45। अब देखिए फिर से वही कंडीशन है कि इसके पास 2x है लेकिन इसके पास एक ही x है।
इसके पास एक अचर पद है लेकिन इसके पास कोई अचर पद नहीं है, तो x ही कॉमन लेना पड़ेगा। x कॉमन लिए तो यहाँ बचा x प्लस 9, यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए। अब इधर क्या है, इधर अचर पद ही है, चर पद सिर्फ इसके पास है, अचर पद ये भी है और ये भी है। तो 5 के पहाड़े में 45 कितने बार में आता है, 9 बार में आता है, तो 5 हम लोग कॉमन ले ही सकते हैं। तो यहाँ 5 ले लिए कॉमन, तो यहाँ क्या हुआ, x हो गया और प्लस 9 पचे 45, 9 आ गया। फिर से ये मान और ये मान देखिए सेम आया है, कोई अंतर नहीं आया है। इन दोनों के बदले में एक ही मान लिखाएगा x प्लस 9 और दूसरा लिखेंगे x प्लस 5। इस तरह से नंबर डी भी हमारा कंप्लीट हो गया। गुणनखंड को बनाना बहुत ही इजी है, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी बहुत इजी वे में बन जाएगा। और इस तरह से हमारा गुणनखंड नंबर 3 का चारों सवाल बन गया और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। इसको समझने में आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह के और भी क्लास को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि गणित को सरल तरीके से आपके सामने में लाए ताकि आप उसे खेल खेल में सीख पाएँ। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।